हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो चैप्टर हमारा चला हुआ था फर्स्ट क्लास 10 का केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन। तो उसकी लास्ट स्टेज पे आए हुए थे हम। तो लास्ट उसके टॉपिक आते हैं, हमारी डेफिनेशन आती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इस वीडियो के अंदर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। The addition of oxygen, the addition of oxygen to a substance and the removal of hydrogen to a substance is called oxidation। ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो रही होती है या फिर जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो रहा होता है, इस तरह की जो रिएक्शन है उनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल लेके हम समझते हैं, जैसे कॉपर है। कॉपर को हम जब ऑक्सीजन के साथ ऐड करवाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो अब ये रिएक्शन होगी बैलेंस। तो इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन है जो वो ऐड हो रही है और ऑक्सीजन ऐड होकर हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बन रहा है कॉपर ऑक्साइड। तो जिस भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो रहा हो, इस तरह की रिएक्शन है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरी आती है हमारी रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन to a substance and removal of oxygen to a substance is called reduction। ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर जो ऑक्सीजन है वो तो ऐड होता है और जो ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर जो हाइड्रोजन है वो तो ऐड होता है और जो ऑक्सीजन है वो रिमूव कर दी जाती है किसी भी एटम के साथ जोड़ करके, तो उस तरह की रिएक्शंस है उनको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल आपके पास हो सकता है Cu प्लस O2 Cu प्लस H2 CuO प्लस H2 में Cu प्लस H2O, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है इसके साथ ऑक्सीजन है जो यहाँ पर वो क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो इस ऑक्सीजन का जो है एडिशन हो रहा है, तो इस तरह की जो रिएक्शन है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। और जो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है इसके अंदर ऑक्सीजन इसमें लूज कर दिया, तो इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रक्रियाएं होती हैं उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब आती है हमारी थर्ड, रिडॉक्स रिएक्शन। The reaction in which oxidation and reduction both takes place simultaneously। This type of reaction is called redox reaction। redox reaction।
ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं, उस तरह की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। इसका एग्जांपल हो सकता है CuO प्लस H2। तो इसके अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा? Cu प्लस H2O। तो जो हाइड्रोजन है इसने ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या बना दिया? रिडक्शन की प्रोसेस को कर दिया। और कॉपर ऑक्साइड है, इसने ऑक्सीजन को लूज करके क्या बना दिया? ऑक्सीडेशन। तो इस तरह की जो रिएक्शन जिनके अंदर दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, इस तरह की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। जो हमारी डेली लाइफ होती है उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये यहाँ पर हमें जानने की जरूरत है। तो पहला आता है कोरोजन। कोरोजन की प्रोसेस क्या होती है? तो कोरोजन ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर पहले मेटल इज एक्सपोज्ड टू ए सब्सटेंस such as air, moisture, acid, etc. When a metal is exposed to a substance such as air, moisture, acid, etc., a layer of oxide is formed. A layer of oxide is formed which weakens the metal surface. Then the substance is said to be corrode. For example, rusting of iron, black coating on silver, तो ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल का सब्सटेंस है, जब वो एयर, हवा, मॉइस्चर, नमी या एसिड, कोई भी अम्ल है, उसके कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, और वो क्या कर देती है? उस मेटल की सरफेस को कमजोर कर देती है। तो तब हम उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? कोरोड, कि उसके ऊपर जंग लग गया है। तो इस तरह की प्रोसेस के अंदर दो एग्जांपल आते हैं। पहला रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे के ऊपर जंग लगना, तो ये एक कोरोजन की प्रोसेस का फिनोमिना है। दूसरा ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जो सिल्वर होता है, चांदी होता है, उसके ऊपर काली परत जम जाती है, तो वो भी किस प्रकार के फिनोमिना के अंदर इंक्लूड होती है? कोरोजन के अंदर। दूसरा आता है रेंसिडिटी। दूसरा आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? When fat and oil substance are exposed to air. When fat and oil substance are exposed to air, then the process is called rancidity. It leads to
बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। तो दूसरी प्रक्रिया आती है ऑक्सीडेशन की हमारी डेली लाइफ के अंदर, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? जब कोई भी फैट वाले या ऑयल वाले मतलब तेलीय पदार्थ हवा के संपर्क में आ जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? रेंसिड हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं? या तो उसकी बैड जो स्मेल है वो खराब हो जाएगी और जो भोजन है हमारा उसका जो टेस्ट है वो खराब हो जाएगा। तो इस तरह की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। लास्ट टॉपिक आता है हमारा इस चैप्टर के अंदर ऑक्सीडेशन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन in which heat is released, heat is released along with the formation of product, formation of product. The reaction in which heat is released along with the formation of product, then the reaction is called, then the reaction is called exothermic reaction. For example, burning of natural gas. Burning of natural gas. नेचुरल गैस कौन सी होती है? मीथेन। उसकी जब ऑक्सीडेशन करेंगे हम क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। तो देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिसके अंदर हीट निकलती है। जब प्रोडक्ट बनता है ना तो उसके साथ साथ उसके अंदर हीट भी निकलती है। तो इस तरह की जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो हमारी प्राकृतिक गैस है मीथेन, जब वो जलती है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में जो हीट है वो भी निकलती है। दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। Reactions in which requires energy in the form of heat, light and electricity is called endothermic reactions. ऐसी रिएक्शंस जिनको करवाने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है? वो हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी हो सकती है। तो जिन रिएक्शंस को करवाने के लिए हमें हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी